प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 5 भारतीय प्रशासन का संघीय स्वरूप यह करने वाले हैं। इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान के संघीय लक्षण बताओ। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय प्रशासन का स्वरूप संघीय है। संविधान द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यद्यपि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। वास्तव में हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जिसमें इकाइयों की उचित स्वायत्तता के साथ साथ राष्ट्र की एकता भी बनी रहे। इसी कारण से जहां संविधान में संघीय तत्व मौजूद हैं वहां कुछ एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। परंतु हमारे भारतीय संविधान में बहुत से संघीय लक्षण भी हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको 5 बिंदु दूंगा और उन 5 बिंदु के माध्यम से ही हम इनके लक्षणों को जानेंगे। पहला जो बिंदु है वह है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा बिंदु है शक्तियों का विभाजन। तीसरा है लिखित तथा कठोर संविधान। चौथा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और 5वां है द्विसदनीय विधानमंडल। तो आइए अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला जो बिंदु है वह है संविधान की सर्वोच्चता। प्रिय विद्यार्थियों, संसार के अन्य संघीय संविधानों की भांति भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी हैं और किसी के द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी सरकार, संस्था अथवा व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। यह देश की सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है और संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना शासन चलाएंगी। यद्यपि संघीय अथवा राज्य सरकारें कोई भी ऐसा काम करती हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। देश के सभी उच्च अधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए शपथ लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यानी संविधान सर्वोपरि है, यह पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है शक्तियों का विभाजन। अन्य संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। पहली जो सूची है वह है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब इन तीनों सूचियों को एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं कि किस सूची में कितने विषय हैं। पहली जो सूची है संघ सूची। संघ सूची में मूलतः 57 विषय हैं, यानी पहले इसमें 57 विषय थे लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके संबंध में केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसमें प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, सशस्त्र सेनाएं, नागरिकता तथा देशीयकरण, रेलवे, डाक, युद्ध एवं शांति, विदेशी ऋण, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की रचना आदि। ये ऐसे विषय हैं जो सारे देश के लिए समान हित के हैं तथा संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधते हैं। दूसरी जो सूची है राज्य सूची। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जो स्थानीय महत्व के हैं
और जिनके संबंध में देश के समस्त नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की आवश्यकता नहीं होती। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानमंडलों के पास है। इस अनुसूची में मूलतः 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, जिनमें अधिक महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कानून तथा व्यवस्था, जेलें, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, वन, सिंचाई, उद्योग, सहकारी संस्थाएं तथा ग्राम सुधार। इन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसमें 61 विषय हैं। ये 61 के 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी जो सूची है वह है समवर्ती सूची। इस सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, परंतु यदि किसी विषय के संबंध में दोनों सरकारें परस्पर विरोधी कानून बना देती हैं तो संघीय संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो जाता है। इस अनुसूची में मूलतः 47 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं, जिनमें ये विषय महत्वपूर्ण हैं: विवाह तथा तलाक, समाचार पत्र तथा प्रेस, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि तथा शिक्षा इत्यादि। ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी, लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात को मान्यता दी जाएगी। तीसरा जो बिंदु था वह था लिखित तथा कठोर संविधान। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में संघीय सरकार का अन्य लक्षण संविधान का लिखित तथा कठोर होना भी मौजूद है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसमें 345 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इस लेख में शासन के सभी अंगों का बड़ा ही विस्तृत तथा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान का अधिकतर भाग ऐसा है जिसमें संघीय संसद अपनी इच्छानुसार अपने साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती। इसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की को शक्तियों का जो है वो स्रोत है। यानी जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती हैं। चौथा जो बिंदु है वह है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में संघीय सरकार की अन्य विशेषता अर्थात न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उसके रक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। वह इस बात को देखता है कि संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। यदि संघीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर कोई कानून पास करती हैं अथवा कोई अन्य कार्य करती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित करने का तथा रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। उसके निर्णय अंतिम होते हैं जिन्हें संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों को ही मानना पड़ता है। पांचवा और अंतिम जो बिंदु है वह है द्विसदनीय विधानमंडल। प्रिय विद्यार्थियों, संघीय शासन प्रणाली का अंतिम तत्व अर्थात विधानमंडल का द्विसदनीय आधार पर संगठन भी भारतीय संविधान में मौजूद है। संघीय संसद के 2 सदन हैं। निचला सदन अर्थात लोकसभा समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा संघ की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिनसे हम भारतीय संविधान के संघीय लक्षण इनको समझ सकते हैं और ये सारे समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।